सोम प्रदोष व्रत 2025। सोम प्रदोष व्रत कब है? इस वीडियो में सोम प्रदोष व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त, शिववास योग, महिमा और कथा की चर्चा है। सोम प्रदोष व्रत 2025 पूजा शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 23 जून 2025 रविवार को देर रात्र 1:24 पर है और त्रयोदशी तिथि का समापन 23 जून 2025 सोमवार को रात्रि 10:12 पर होगा। इसलिए सोम प्रदोष व्रत 23 जून 2025 सोमवार को भोजन शिववास योग में मनाया जाएगा। 23 जून 2025 दिन सोमवार को सूर्यास्त शाम 19:17 पर है। सोम प्रदोष काल अर्थात गोधूल मुहूर्त सूर्यास्त शाम 19:19 से 1 घटी अर्थात 24 मिनट पूर्व शाम 18:55 से सूर्यास्त शाम 19:19 से 1 घटी अर्थात 24 मिनट बाद शाम 19:43 तक है। सोम प्रदोष व्रत का पारण कब है? प्रदोष व्रत पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इसलिए सोम प्रदोष व्रत का पारण 24 जून 2025 दिन मंगलवार को सूर्योदय 5:21 के बाद किया जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से आरोग्य, समृद्धि और पारिवारिक सुख शांति होती है। प्रदोष काल सावन मास के हर सोमवार और शिवरात्रि की तरह भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम शुभ समय होता है। प्रदोष काल के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं। महादेव की स्तुति के लिए सभी देवी देवता इस समय कैलाश पर्वत पर एकत्रित होते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं। सोम प्रदोष के दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा, अभिषेक और श्रृंगार करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। प्रदोष व्रत का महात्म्य। मानव कल्याण के लिए काल की गणना में तिथि, दिन और नक्षत्र का विशेष महत्व है। इनके और मानव के हर अंग के देवता भी अलग अलग होते हैं। वेदों और शास्त्रों में तिथि, दिन और नक्षत्र योग अनुसार देवी देवताओं की विशिष्ट पूजा आराधना का समय बताया गया है। उचित समय आने पर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना का श्रेष्ठ फल मिलता है। प्रत्येक माह के कृष्ण शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी और द्वादशी तिथि मानव के क्रमशः मन और बुद्धि को प्रदर्शित करती है और ये दोनों तिथियां भगवान विष्णु के अधीनस्थ होती हैं। इन तिथियों पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना से मानव के मन और बुद्धि को नियंत्रित किया जाता है, जबकि त्रयोदशी तिथि मानव के चित्त को प्रदर्शित करती है और यह तिथि भगवान शिव के अधीनस्थ है। त्रयोदशी तिथि से प्रदोष काल का निर्णय होता है। प्रत्येक सोमवार, विशेष तौर पर श्रावण मास के हर सोमवार, शिवरात्रि और प्रदोष काल
भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए श्रेष्ठ समय होता है, परंतु भगवान शिव की रुद्राभिषेक जैसी विशिष्ट पूजा आराधना के लिए शिववास का समय जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा समय और शुभ योग मिलने पर भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनकी कृपा से मानव अपने चित्त को सुधारता है। मानव के जिंदगी के कर्मों का लेखा जोखा उसके चित्त में संग्रहित होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चतुष्टय अंतःकरण मानव के कारण शरीर में विलीन होकर अगला जन्म निर्धारण करते हैं। चित्त में बदलाव केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। आदि शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के विवाह के सिलसिले में राजा हिमालय और महारानी मैना के आग्रह पर देवर्षि नारद ने उनको समझाते हुए भगवान शिव की शक्ति और तप का उल्लेख किया, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस में इस प्रकार दर्शाया है। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे, जो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बर नहीं है। भगवान शिव सच्चे तप और भक्ति के माध्यम से भविष्य को बदल सकते हैं और नियत को मिटा सकते हैं। प्रदोष काल और शिववास की विस्तृत जानकारी के लिए नंदी शिववास योग में मनाया जाएगा शनि प्रदोष व्रत। मिलेगा महादेव का आशीर्वाद नाम से यूट्यूब के एस्ट्रोवाच चैनल पर पब्लिश्ड वीडियो को काइंडली व्यू करें। संक्षेप में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के गोधूल बेला को प्रदोष काल और इस काल के व्रत को प्रदोष व्रत तथा इन दिन के नाम के अनुसार जैसे रविवार के त्रयोदशी के प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। जब प्रदोष तिथि त्रयोदशी किसी वार को पड़ती है तो प्रदोष तिथि उस नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष काल के विषय में पुराण वेत्ता सूत जी का कथन। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी? आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनकादि ऋषियों,
सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धिकारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर माता सती को सुनाया था। और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शिव शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु, बुद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पूर्ण त्रिपुण का तिलक धारण करें, बेल पत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों से ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव शंकर स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शिव शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।